नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल SLG के हब में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन्स और उनसे जुड़े हुए कुछ रोगों के बारे में कि विटामिन्स की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था कुछ जो विटामिन्स और उनसे जुड़े हुए रोगों के बारे में, और सेम इस वीडियो में भी हम कुछ और विटामिन्स के बारे में जानेंगे और उनसे जुड़े हुए रोगों के बारे में जानकारी लेंगे। तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन हमारा मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। ऑप्शन है हमारे पास विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन डी। तो अगर बात की जाए मानव शरीर में संक्रमण की, तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला जो एकमात्र विटामिन है वो है विटामिन ए, जिसे हम जो है रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। और विटामिन ए की कमी से जो होने वाला रोग है वो है रतौंधी रोग। बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रियाओं में, और उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो अगर बात की जाए विटामिन ई की, तो विटामिन ई जो है उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर होगा उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। अगर बात की जाए विटामिन ई की, तो विटामिन ई के जो प्रमुख स्रोत होते हैं वो है तेल, गेहूँ, अंडों की जर्दी, सोयाबीन। और जो है विटामिन ई जो है जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि जो जनन जो क्षमता है उसके अंदर जननांग और पेशियों के विकास के लिए। तो इसके अंदर इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और हमारा अगला क्वेश्चन है रक्त के स्कंदन में मदद करने वाले विटामिन है। अगर बात की जाए विटामिन के की, तो विटामिन के है जो कि जिम्मेदार होता है रक्त के स्कंदन के लिए, क्योंकि अगर विटामिन के की कमी होती तो इसके अंदर जो है अगर किसी इंसान को अगर चोट लग जाती है तो उस समय जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, और मे बी पॉसिबल कि जो है उसकी मृत्यु तक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर उस समय जो है रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। तो इस वजह से जो विटामिन के है जो है रक्त के स्कंदन के लिए मददगार है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है, और विटामिन ए को जो है हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं, और यह हमारे शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए मदद करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। अगर बात की जाए इनमें से, तो मूली, गेहूँ, गाजर और नारंगी। तो अगर बात की जाए गाजर की, तो गाजर एकमात्र जो है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है इनमें से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन ए। तो जैसा हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था कि जो विटामिन ए होता है जो कि हमें जो है संक्रमण से बचाने में मदद करता है, तो विटामिन जो ए है प्रतिरक्षा प्रदान करता है। और अगर बात की जाए विटामिन ए, तो विटामिन ए का प्रमुख जो कार्य होता है वो है दृष्टि रंगाओं को के संश्लेषण में भाग लेना, यानी कि जो विजुअल पिगमेंट होते हैं उनके अंदर भाग लेना। यानी कि इसके अतिरिक्त यह शरीर की कोशिकाओं, यानी जैसे कि विशेषतः जो एपिथेलियल कोशिकाओं और जो प्रोटीन संश्लेषण, इसके अलावा हड्डियाँ और शरीर की वृद्धि, जनन क्षमता, कार्बोहाइड्रेट के उपापचयन के लिए यह आवश्यक होती है। जो कमज़ोर एपिथेलियम होते हैं इस तरह पर जीवाणु आदि संक्रमण उनका जो है अधिक संक्रमण होता है, इसलिए जो है इस विटामिन को जो है हम एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं, यानी कि संक्रमण रोधी विटामिन भी, और यह हमारे शरीर को जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में किस में होता है। ऑप्शन है सेव, नींबू,
दूध और दही। साइट्रिक एसिड की बात की जाए तो जो भी खट्टे फल होते हैं जिनके अंदर जो है साइट्रिक एसिड पाया जाता है मोस्टली, जिसके अंदर जो सही आंसर होगा नींबू, इसके अलावा संतरा, मौसमी है, इनके अंदर भी जो है साइट्रिक एसिड पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है नियासिन, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का समूह है, कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है रिकेट्स, बेरीबेरी, पेलाग्र या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए नियासिन जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, उसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो है पेलाग्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होती है? ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन, पेलाग्र, जननांगों का कम होना, रिकेट्स। तो अगर बात की जाए प्रोथ्रोम्बिन, तो प्रोथ्रोम्बिन जो है विटामिन के की इसमें विशिष्ट भूमिका है इसके संश्लेषण में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोथ्रोम्बिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा वह कौन सा विटामिन है जिसके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है? ऑप्शन है हमारा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। अगर बात की जाए विटामिन बी की, तो विटामिन बी के अंदर जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। तो अगर बात की जाए विटामिन सी की, तो विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है, इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इनमें से कौन सा तत्व दूध में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी और कार्बोहाइड्रेट। तो अगर बात की जाए विटामिन सी की, तो विटामिन सी है जो कि दूध के अंदर बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इनमें से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन सी। तो अगर बात की जाए विटामिन डी की, तो विटामिन डी है जो कि कैल्शियम का अवशोषण में सहायक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा मछली से प्राप्त होने वाला कोड लिवर कोड तेल किस विटामिन से समृद्ध है? ऑप्शन है विटामिन डी और ए, विटामिन बी और सी, विटामिन के और इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए विटामिन डी और ए जो कि मछली से प्राप्त होने वाले कोड लिवर कोड तेल से विटामिन से समृद्ध होते हैं ये, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन डी और विटामिन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा पश्चिमी देशों में जो बच्चे सूर्य की धूप कम प्राप्त करते हैं वह किस रोग से ग्रसित होते हैं? ऑप्शन है रिकेट्स, बेरीबेरी, स्कर्वी और अरक्तता। तो अगर बात की जाए रिकेट्स की, तो रिकेट्स है जो कि विटामिन डी की कमी से होता है, और विटामिन डी का जो है एकमात्र स्रोत है जो कि जो सूर्य की धूप है वो एकमात्र इसका स्रोत है। तो इसकी कमी से जो पश्चिमी देशों के जो बच्चे होते हैं वहाँ उनको जो है कम धूप मिल पाती है, और उसकी वजह से जो है रिकेट्स रोग होता है, और इसकी वजह से जो हड्डियाँ हैं बहुत ही कमज़ोर हो जाती है और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विटामिन और उससे संबंधित रोगों से थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।